नमस्कार मित्रों, आज हम विज्ञान के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद ऑप्शन है ए चंद्रमा पर उछलती रहेगी, बी ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, सी अंतरिक्ष में गिर जाएगी, डी ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी। बताएं मित्रों, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका बी, ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ए ग्रेविमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी हिप्सोमीटर। बताएं मित्रों, कौन सा? कमेंट करें। सही उत्तर है आपका बी, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? ए न्यूटन के प्रथम नियम का, बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, सी न्यूटन के तृतीय नियम का, डी संवेग के नियम का। किसका करता है? सही उत्तर है आपका ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी प्रत्यास्थता, सी घर्षण, डी ईंधन चलित। बताएं मित्रों। सही उत्तर है आपका ए, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? ए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, सी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, डी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? बताएं, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, जी का मान क्या है? जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है। सही उत्तर है आपका बी। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है? ए घर्षण, बी तनाव, सी गुरुत्वाकर्षण, डी खिंचाव। कौन सा है मित्रों?
सही उत्तर है आपका सी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है? ए आइजैक न्यूटन, बी टाइको ब्राहे, सी जोहान्स केपलर, डी गैलीलियो। किसको दिया जाता है? सही उत्तर है आपका सी, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निवृत्त में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी गैलीलियो, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी आइजैक न्यूटन। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी, गैलीलियो। नेक्स्ट, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी प्रतिबिंब का नियम, सी जड़त्व का नियम, डी अपवर्तन का नियम। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है? सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका डी, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट, जी का मान न्यूनतम होता है? ए विषुवत रेखा पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, विषुवत रेखा पर। ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक रूप में जाना जाता है? ए ऊष्मारोधन, बी विकिरण, सी संवहन, डी चालन। कौन सा? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, चालन। नेक्स्ट, वायुमंडल के ऊर्ध्व तापमान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए प्रवाह तत्व, बी संवहन, सी विकिरण, डी अभिवाहन। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी, संवहन। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती हैं कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ए विसरण, बी संघनन, सी वाष्पीकरण, डी ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती हैं? सही उत्तर है आपका
बी संघनन। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ए तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, बी शीतलन, सी ताप में वृद्धि, डी तापन। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी शीतलन। नेक्स्ट, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए दहकनाक, बी बाहावक, सी ओशांक, डी शुफुरांक। क्या कहते हैं? ए दहनांक, बी बाहवांक, सी ओशांक, डी शुफरांक। क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका सी ओशांक। नेक्स्ट, शीतल प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए संगलन, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी हिमीकरण। क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका सी संघनन। नेक्स्ट, हवा में विद्यमान जलवाष्प को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ए ओलो, बी हिमपात, सी आर्द्रता, डी वायुदाब। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी आर्द्रता। नेक्स्ट, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण है। ए यूडियोमीटर, बी ब्यूरेट, सी एनीमोमीटर, डी थर्मामीटर। सही उत्तर है आपका डी थर्मामीटर। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है आपका ए तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? ए कार की बेल्ट, बी अलार्म घड़ी, सी बॉल पेन, डी स्टीम आयरन। सही उत्तर है आपका डी स्टीम आयरन। नेक्स्ट, 273 के वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बी गलन की गुप्त ऊष्मा, सी हिमीकरण की गुप्त ऊष्मा, डी संलयन की गुप्त ऊष्मा। सही उत्तर है आपका डी संलयन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर
संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। स्थिर दाब और स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर ए वायुताप, बी पृष्ठीय ताप, सी ओशांक ताप, डी सापेक्षिक आर्द्रता। पता है मित्रों, सही उत्तर है आपका सी ओशांक ताप। ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। ए चुंबक, बी घर्षण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी ऊष्मागतिकी। कौन सा है मित्रों? सही उत्तर है आपका डी ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट, ऊष्मा प्रवैगिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य 273.15 सेंटीग्रेड है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। ए विलियम क्रोक्स, बी विलियम थॉमसन, सी लुइस ऑलरेज, डी रॉबर्ट हुक। किसको सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है आपका बी विलियम थॉमसन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पालन नियम भी कहा जाता है? ए बॉयल का नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सही उत्तर है आपका बी ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाती है। ए गुप्त सौर ऊष्मा, बी संवहन सौर ऊष्मा, सी विकिरण ऊष्मा, डी पैसिव सौर ऊर्जा सौर ऊष्मा। बताएं मित्रों, सही उत्तर है डी पैसिव और ऊष्मा। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को के माध्यम से गर्म करता है। ए परंपरा, बी विकिरण, सी संवहन, डी विखंडन। पता है जल्दी से? सही उत्तर है आपका बी विकिरण। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए वाष्पीकरण, बी संतृप्तकरण, सी संघनन, डी रूपांतरण। सही उत्तर है आपका सी संघनन। नेक्स्ट, विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। ए तापी, बी प्रवणता। सही उत्तर है इसमें आपका ए तापी। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो ये बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है?
ए आवोगाद्रो का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी ओम का नियम, डी बॉयल्स लॉ का नियम। सही उत्तर है आपका ए आवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बी जोरों से पीटकर, सी अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, डी गिलासों को शीतल जल में डालकर। सही उत्तर है आपका ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। नेक्स्ट, नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक ए घटता है, बी वृद्धि होती है, सी अप्रभावित, डी पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक घटता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ए जल, बी वायु, सी निवृत्त, डी इस्पात। बताएं जल्दी से मित्रों, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका डी इस्पात। नेक्स्ट, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलाने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। बी प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, सी हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, डी ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। सही उत्तर है आपका बी ध्वनि से तेज यात्रा करता है। नेक्स्ट, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? ए घोषतंत्री, बी फेफड़े, सी ग्रसनी, डी श्वसन नली। सही उत्तर है आपका ए घोषतंत्री। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है। एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियाँ सहन कर सकता है। ए 190 डेसिबल, बी 220 डेसिबल, सी 80 डेसिबल, डी 160 डेसिबल। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी 80 डेसिबल। नेक्स्ट, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं? ए स्वर, बी अवस्था,
सी गुण, डी उच्च स्तर। सही उत्तर है आपका ए स्वर। नेक्स्ट, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फोटोनिक्स, बी एस्ट्रोफिजिक्स, सी अकाउस्टिक्स, डी ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका सी अकाउस्टिक्स। नेक्स्ट, प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है। ये क्या दिखाता है? सही उत्तर है आपका ए ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? ए चमगादड़, बी बिल्ली, सी बाज, डी कुत्ते। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए चमगादड़। नेक्स्ट, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ए निवृत्त, बी मृदा, सी पानी, डी आग। सही उत्तर है आपका ए निवृत्त। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए ध्वनि की सब्र सीमा है। ए 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, बी 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, डी 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह की चाल से चल रही है। ए सबसोनिक चाल, बी सुपरसोनिक चाल, सी अल्ट्रासोनिक, डी 1 मैक चाल। सही उत्तर है आपका बी सुपरसोनिक चाल। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? हवा में ध्वनि का वेग कितना है? सही उत्तर है आपका सी 332। नेक्स्ट, 25 सेंटीग्रेड पर अशुद्ध जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 1498 मीटर सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम से तेज यात्रा करती है? ए गैस, बी तरल, सी ठोस, डी निवृत्त। सही उत्तर है आपका सी ठोस। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ए ध्वनि की आवृत्ति, बी ध्वनि की तीव्रता, सी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, डी ध्वनि की प्रबलता।
सही उत्तर है आपका ए, ध्वनि की आवृत्ति। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज़ किसके बराबर है? सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? ए, बंद आग्रन पाइप में एक वायु स्तंभ, बी, सिरों पर स्थित एक कंपयमान डोर, सी, खुले आग्रन पाइप में एक वायु स्तंभ, डी, दो सिरों पर स्थिर एक कंपयमान छड़। बताएं। सही उत्तर है आपका ए, बंद आग्रन पाइप में एक वायु स्तंभ। नेक्स्ट, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? ए, बेल, बी, फॉन, सी, डेसिबल, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पैराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। ए, यांत्रिक, बी, चुंबकीय, सी, विद्युत चुम्बकीय, डी, विद्युत। सही उत्तर है आपका सी, विद्युत चुम्बकीय। ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ए, एक्स किरणें, बी, प्रकाश तरंगे, सी, अवरक्त किरणें, डी, गामा किरणें। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका सी, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट, एक तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य का आवर्त काल से विभाजन तुल्य है। ए, आयाम, बी, काला अंतर, सी, आवृत्ति, डी, तरंग वेग। सही उत्तर है आपका डी, तरंग वेग। नेक्स्ट, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ए, तरंगदैर्घ्य, बी, विस्तार, सी, आवृत्ति, डी, तीव्रता। सही उत्तर है आपका ए, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कहा जाता है? ए, अच्छेप, बी, आवेग, सी, स्विंग, डी, कंपन। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है डी, कंपन। नेक्स्ट, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? ए, प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, बी, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, सी, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। सही उत्तर है आपका डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? ए, तरंगकाल, बी, तरंगदैर्घ्य, सी, तरंग की ऊंचाई, डी, तरंग आवृत्ति। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, वह दर जिस पर कोई तरंग पानी में चलती है और नाट में मापी जाती है कहलाती है? ए, तरंग सरंग और गति, बी, तरंग गति, सी, तरंग आवृत्ति, डी, तरंग ऊंचाई। क्या कहलाती है? सही उत्तर है बी, तरंग गति। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? ए गामा किरणें, बी रेडियो तरंगें, सी पैराबैंगनी किरणें, डी माइक्रोवेव। सही उत्तर है आपका ए गामा किरणें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर है आपका बी। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें हैं? ए पैराबैंगनी, बी आवृत्त, सी माइक्रो, डी रेडियो। सही उत्तर है आपका सी माइक्रो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? ए वेग, बी दीप्ति, सी तरंगदैर्घ्य, डी आयाम। सही उत्तर है आपका बी। ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? दीप्ति। एफएम प्रसारण बैंड बीच होता है। सही उत्तर है आपका ए VHF रेंज। नेक्स्ट, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ए 6, बी 8, सी 7, डी 5। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बी फ्लोरोस्कोपी, सी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बताएं मित्रों। सही उत्तर है आपका डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 GHz 3kHz की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 km तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? ए माइक्रोवेव, बी अवरक्त तरंगें, सी रेडियो तरंगें, डी पैराबैंगनी किरणें। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी रेडियो तरंगें।